दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके हिंदी न्यूज़। मैं हूं सन्नी बिंदा, संपादक घाटी राय हिंदी समाचार पत्र। हमने वेब चैनल इसलिए बनाया कि आपको सच्ची घटनाओं से रूबरू कराएं, जैसे हमारे इंटरव्यू होते हैं वो भी आप तक पहुंचाएं। तो आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल पंडित जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंद्रा जी। अभी जो है बार एसोसिएशन के फरवरी में जो है वार्षिक चुनाव होने हैं। हर साल जो है इनके चुनाव होते हैं, पूरी विधिवत तरीके से निष्पक्ष चुनाव होते हैं। ये वकीलों द्वारा बनाया हुआ एक अपना संगठन है। तो जो है इस बार भी ये सचिव पद से चुनाव मैदान में है। सर, आपने जो अपने कार्यकाल में जो है, आप जब 2017 में जीते थे, आपने सर क्या क्या किया? नमस्कार, मैं अनिल पंडित एडवोकेट हूँ और वर्तमान में प्रत्याशी हूँ सचिव पद के लिए बार एसोसिएशन देहरादून से। बिंद्रा जी, राजनीतिक कैरियर की शुरुआत तो मैंने डीएवी कॉलेज से शुरू कर दी थी, लेकिन बार एसोसिएशन में मैं 2005 में और 2006 में दो बार लगातार ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा। 2009 में बार काउंसिल का मेंबर चुन के गया, उत्तराखंड बार काउंसिल का। 2011 में उत्तराखंड बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन रहा और 2017 में मैं सचिव बार एसोसिएशन रहा। मैं जब सचिव था 2017 में देहरादून बार एसोसिएशन का, तो हमारा जो पुराना जेल परिसर है वहाँ नई कोर्ट बन रही है। वहाँ अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। हम लोगों ने माननीय उस समय मुख्यमंत्री थे माननीय त्रिवेंद्र रावत जी से आग्रह किया और निवेदन किया कि अधिवक्ताओं को बैठने के लिए हमें समुचित व्यवस्था कराई जाए। तो उन्होंने कैबिनेट से पास करा के उस समय अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए हमें 5 बीघा ज़मीन दी थी। ये 2017 की बात है। 17 से 5 बीघा ज़मीन मतलब देने के बावजूद भी अभी तक चैम्बर क्यों नहीं बन पाए? बेसिकली क्या हुआ, 2018 में हम चुनाव में मतलब हार गए थे, तो नई सत्ता आई, नए लोग आए, तो वो उसको परस्यू नहीं कर पाए, उसमें पैरोकारी नहीं कर पाए। इसलिए वो ज़मीन का जो आवंटन हुआ था वो उसको ना तो नपवा पाए, ना उसको अस्तित्व में ला पाए। अब यदि हम इस बार सचिव बनते हैं तो सबसे पहली जो हमारी प्राथमिकता है वो ज़मीन वापस लाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि जहां नई कोर्ट बन रही है वहां वकीलों के चैम्बरों की बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो जैसे सर अभी जो नए स्टूडेंट पास आउट होकर आते हैं, तो बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो आप मतलब ये दावा कर रहे हैं कि आप जीतने के बाद सबसे पहला काम जो है आप यही करेंगे? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ही चैम्बर बनवाने की है। वो ज़मीन लाई जाएगी, उसका डिमार्केशन किया जाएगा, उसके बाद सरकार से कहा जाएगा कि अधिवक्ताओं को बैठने के लिए चैम्बर बनाने के लिए भी हमें उचित फंड की व्यवस्था करें। और वहाँ एक बहुत बढ़िया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन सकती है, जिसमें बेसमेंट में या 2 ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग होगी और बहुत बढ़िया वहाँ टॉयलेट बनाए जाएंगे और बहुत बढ़िया चैम्बर बनाए जाएंगे। और हर अधिवक्ता को, जहाँ तक मेरी समझ है, इस समय लगभग 4000 अधिवक्ता हैं, तो इतने चैम्बर बन जाएंगे कि सबको बैठने की, नए हो या पुराने, सबके बैठने की उचित व्यवस्था हो जाएगी। और मेरी सबसे पहली प्राथमिकता एक तो पार्किंग की है। जो अधिवक्ताओं की गाड़ियाँ होती हैं वो पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है, तो वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। स्वच्छ जल होना चाहिए, पीने के लिए पानी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ कोई अच्छे टॉयलेट्स नहीं है। इन सब की व्यवस्था करने के लिए हम बिल्कुल वचनबद्ध हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कि 2017 में जब ये जीते थे तो इन्होंने 5 बीघा ज़मीन जो थी सरकार से जो है ले ली थी कि यहाँ पर चैम्बर बनेंगे। मगर अगले साल जो है किसी कारणवश जो है चुनाव नहीं जीत पाए, तो चुनाव है। मगर इनका दावा ये है कि अगर इस बार ये चुनाव जीतते हैं तो ये जो है वहाँ पर जो आदमी 5 बीघा ज़मीन जो है सरकार से ले सकता है, तो चैम्बर बनाना बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो अभी हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं वो विकास को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है अग्रसर हैं। विपक्ष तो कुछ भी बोलता रहता है। अभी जोशीमठ में आपने देखा क्या हुआ, एक दिन वो रात में वो जोशीमठ रुके, विपक्ष तो ये कह रहा है रात को रुकने से क्या होता है। अगर मुख्यमंत्री एक दिन रात को रुका तो सही, एक मुख्यमंत्री के पास अन्य विभाग भी हैं। मगर ये मुद्दा अलग है, इसके विषय में एक फिर किसी दिन बात करेंगे। तो आप बात कर रहे थे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल पंडित जी से, इनके पास भी थोड़ी समय की, तो मैं सर एक बात ये थी कि अभी एक अधिवक्ता जी थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी एक लड़की है, तो सर उनकी एक बूढ़ी माँ भी है। जैसे वकीलों को कुछ पेंशन वगैरह तो मिलती है, तो उसमें आपने भी कुछ मतलब बढ़ाया था या अभी भी उतनी है? ऐसा है, हमारी देहरादून बार एसोसिएशन में जब हम नए आए थे तो मृत अधिवक्ता की मृत्यु पे 5000 रुपये दिए जाते थे।
समय बदलता गया तो हम लोगों ने फिर उसको 50,000 किया, 1 लाख किया। इस समय हम अधिवक्ता की मृत्यु पर 3 लाख रुपए देते हैं और उसके अलावा हम उसकी आर्थिक स्थिति देख के अपने आपस में कलेक्शन करके भी उसको देते हैं। इसके साथ साथ चूँकि हमारे माननीय युवा जुझारू मुख्यमंत्री जो हैं वो हमारी देहरादून बार एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, बार काउंसिल उत्तराखंड के मेंबर भी हैं, हमारा परिवार का हिस्सा है, तो वो सारी इन जो वकीलों को प्रॉब्लम है उनको समझते हैं। तो हम उनसे कहेंगे कि एक तो हमारा मेडिकल क्लेम, हर अधिवक्ता का कुछ ना कुछ मेडिकल क्लेम हो या कोई बीमा योजना हो, ठीक है, क्योंकि वकीलों का ना कोई फंड है ना कुछ है, तो हमारे पास ना कोई पेंशन है ना कुछ है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि वकीलों के लिए कुछ बजट या प्रोग्राम ऐसा करें फिक्स कि जो हमें इनकम हो और हम वकीलों की सहायता कर सकें। दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ 4,000 एडवोकेट हैं। किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो हम वो कैंडोलेंस नहीं कर पाते। कोई अधिवक्ता, हमारे परिवार का अधिवक्ता मरता है तो हम उसकी मृत्यु पे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि कोर्टें काम करती हैं। तो मेरा सबसे पहला ये रहेगा कि एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह से मिलकर ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि हम कम से कम पूर्ण रूप से उस दिन कैंडोलेंस करें और अधिवक्ता की मृत्यु में शोक में हम उपस्थित हों। तो जब आपका एक जो है विधिवत तरह के चुनाव होते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, अध्यक्ष सेक्रेटरी सारी कार्यकारिणी बनती है, वो कार्यकारिणी जो है एक चालान लगा देगी अगर उस दिन अधिवक्ता बैठता है तो उसका ये चालान है। जब कोर्ट में वकील ही नहीं जाएंगे तो जज साहब क्या करेंगे कोर्ट में बैठ के? मेरा यही मानना है, क्योंकि कैंडोलेंस में तो हम, चूँकि हम पीड़ित है ना, हम शोक संतप्त हैं, हमारे परिवार का व्यक्ति गया है, तो इसलिए हम अपनी कैंडोलेंस करेंगे और हम जज साहब से कहेंगे उसमें हमें कोऑपरेट करें, सहयोग करें। भाई उस दिन कोई एडवर्स ऑर्डर न करें, हम अपने अधिवक्ता को कहेंगे हम अपनी दुकान बंद कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे आज कोर्ट में काम करने। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जज लोग भी हमें कोऑपरेट करेंगे। दोस्तों ये बड़ा भावुकताओं का सवाल था कि एक हमारे बीच का एक अपना आदमी जो है बीच से चला गया, वो दोबारा हमसे नहीं मिलेगा। एक बड़ी बात है, एक परिवार का व्यक्ति जो है चला गया, उसके लिए कम से कम जो है शोक जो है हमें करना चाहिए। इन्होंने जो एक भावुकता, इंसान के अंदर वकील है मगर इंसान के अंदर पहले तो इंसान ही है, भावुक तो होता ही होता है। तो हमने जो है इनका इंटरव्यू इसलिए लिया क्योंकि मुझे सूत्रों के आधार पे हमने कई वकीलों से बात करी, तो वकीलों ने भी मुझे बताया कि इस बार जो है सचिव पद पर जो उम्मीदवार जो है पंडित जी हैं और जो है जीत के करीब हैं। और अगर जो है ये मुझे बताया था लोगों ने, जो जिन वकीलों से मैंने बात करी, अभी नए नए बने हैं तो वो कैमरे पे नहीं आना चाहते। उन्होंने बोला था कि हमारे पास जो है बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो इन्होंने बता दिया कि मैं जीतने के बाद पहला काम यही करूंगा, जो 5 बीघे ज़मीन थी उसमें मैं चैम्बर बनाऊंगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने कीमती समय निकाल के हमें दिया। हमारी आपसे जो है यही है कि जो आपने वादा किया इसे आप पूरा कीजिए, क्योंकि हमारा उत्तराखंड इतना सक्षम नहीं है कि उसके एक वकील जो है उसके अलावा भी अन्य काम करें। पहले बात तो ये है वकील को अलाउड ही नहीं है ना, मगर फिर भी जो कुछ वकील हैं वो अपना काम कर रहे हैं। मगर कुछ वकील ऐसे हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, मतलब टेंशन इतनी है कि घर वालों को भी भूल जाते हैं। 5 बजे के बाद आप घर जाएंगे, केस की तैयारी करेंगे, उसके बाद आपको फिर सुबह जज साहब के यहाँ पेश होना है वो केस लेके, तो जो है आप अपने परिवार को ही भूल गए। मगर जब आप जो आपके परिवार का वही मेन आदमी चला गया तो एक कहीं ना कहीं जो है एक ठेस उठती है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड इतना सक्षम नहीं है, हमारी बेटी बहनें। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सरकार से मांग भी रखें कि जो मृतक आश्रित हैं उनके बच्चे जब तक 18 साल के नहीं होते उन्हें जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाए। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं उनकी हर प्रॉब्लम से मैं भली भांति परिचित हूँ। तो मेरे बहुत सारे एजेंडे हैं, जैसे नए लड़कों को स्ट्राइक फंड मिले 1, 2, 3 साल तक, कुछ पेंशन स्कीम हो, कुछ मेडिकल स्कीम हो, तो उन सब चीज़ पे हम जीत के आएंगे। तो एक सब लोगों से सलाह करके और उस पर एक आगे काम बढ़े करेंगे कि हमारा अधिवक्ता का कोई परिवार ऐसा ना रहे जो किसी भी तरह से परेशान हो। हम उसके परेशानी में हर तरह से खड़े होंगे और उसको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आपने सुना जो आपको एक
इन वकील के अंदर भी एक इंसान है भावुकता उन्होंने दिखाई कि जो है मृतक आश्रित के बच्चों को जो है पेंशन दी जाएगी। ये जो है सरकार से मांग करेंगे और मुझे लगता है कि जो युवा हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस बात को रखेंगे और ये अध्यादेश पास होगा। आप देख रहे थे जीके हिंदी न्यूज़। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। हम फिर की सच्ची खबर के साथ आपसे रूबरू होंगे। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।